भूचाल आ गया राजनीति। भूचाल आ गया है ना, और इसका एकदम भूकंप का केंद्र पाटलिपुत्र ही है, हुँ। और लेकिन झटके दूर दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, कल तो होली थी, लेकिन होली पलटू राम की बदरंग कर दी मोदी ने। और अब तो तय हो गया है, आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है, और अब तय हो गया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे लेकिन हैं। उस नामांकन में सम्राट चौधरी और अमित शाह जी दिख रहे हैं। उस सब पर मैं आ रहा हूँ। और अब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं पलटू राम, और अब चला-चली की बेला है। और जो मुख्यमंत्री की जो दुर्गति हुई है, उसकी एकमात्र वजह है ये नीट छात्रा कांड। और कल देखिए, मैं दर्शकों को अंदर की बात बताता हूँ, अंदर खाने की बात। कल प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया पलटू राम को, नीतीश कुमार को। और वो फ़ोन मतलब कोई अनुनय और विनम्रता वाला फ़ोन नहीं था। एक धमकी भरा फ़ोन था, जिसमें मोदी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप राज्यसभा आ जाइए और बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने धमकी दी कि अगर मतलब इसमें देर होती है, तो सीबीआई आपके बेटे निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। नीट छात्राकांड में सीबीआई के पास पूरे सबूत हैं निशांत कुमार के खिलाफ। तो उसके बाद तो पलटू राम की हालत आप कह सकते हैं बहुत पतली हो गई, और उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। आप खुद सोचिए कि जो पलटू राम बिल्कुल लगभग 20 बरस से फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए थे, कितनी आसानी से वो मान गए। और रात भर देखिए, सीएम हाउस में जगा हुआ है, कोई सोया नहीं है। नीतीश कुमार थे, निशांत कुमार थे, जो भुजा पार्टी के कुछ लोग हैं, विजय चौधरी जैसे मिनिस्टर थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने सबको बता दिया कि भाई, इस मुद्दे पर, नीट छात्रा के मुद्दे पर मैं घिर चुका हूँ, और निशांत कुमार की गिरफ्तारी हो जाएगी, सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी यदि मैं मोदी जी की बात और अमित शाह की बात नहीं मानता हूँ। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि ठीक है। लेकिन देखिए, ये लोग किस तरह से काम करते हैं, भाजपा वाले बिल्कुल माफिया की तरह काम करते हैं। कि उसके बाद तड़ीपार अमित शाह, जो होम मिनिस्टर है भारत के, वो दिल्ली से पटना पहुंच गए। और बहाना ये किया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं नितिन नवीन, वो पर्चा दाखिल करेंगे तो अमित शाह उनके साथ रहेंगे। लेकिन अमित शाह बिल्कुल एक तरह से बंधक बना के ले गए गाड़ी में नीतीश कुमार को अपने साथ, होस्टेज की तरह, जो अभी बात आपने कही कि एक तरफ अमित शाह और एक तरफ सम्राट चौधरी, और बीच में पलटू राम बिल्कुल बंधक की तरह गए हैं। और उनको समझिए कि कनपट्टी पर कट्टा रख के, यदि मैं बिहारी स्टाइल में कहूँ, तो कनपट्टी पर कट्टा रख के पलटू राम को ये राज्यसभा का नामांकन कराया गया है। तो एक वही बात है, बड़े बेआबरू होके निकले हैं कुछ ऐसे पलटू राम जी। वो तस्वीर वायरल हो रही है, एक तरफ सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, एक तरफ और कुर्सी देख रहे अमित हैं, शाह बैठे हुए हैं, बीच में। नहीं नहीं, और कुर्सी देख रहे हैं उस तस्वीर में, जो सम्राट चौधरी और अमित शाह जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो काफी शानदार कुर्सी है। और जो पलटू राम बैठे हुए हैं, वो तो मतलब एकदम एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी है। लगता है जानबूझकर उनको औकात बताने के लिए उस कुर्सी पर बैठाया गया है। इलेक्शन के टाइम में कहा गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन एक साल भी नहीं पूरा होने दिया अरे, इनका। ये तो भाजपा की पुरानी अदा है। अब नरेंद्र मोदी अपनी बीवी के नहीं हुए तो नीतीश कुमार के हो जाएंगे। ये तो भाजपा की पुरानी अदा है ना। भाजपा ने देखिए शिवसेना के साथ यही किया, शिवसेना को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे की पीठ में खंजर मार दिया, और फिर एकनाथ शिंदे को सामने ले आया। उसके बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, शरद पवार की पीठ में खंजर मार के इसको अजित पवार को अपने साथ कर लिया। तो ये तो बीजेपी की पुरानी अदा है ना, कि जिस थाली में खाते हैं ये लोग, फिर उसी में छेद कर देते हैं। और पलटू राम को तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आप जैसा बोते हैं वही आप काटते हैं। यही काम पलटू राम दूसरों को गच्चा देने का कर रहे थे, इतने साल से जो वो टिके हुए थे सत्ता में। तो कोई वो सैद्धांतिक राजनीति तो पलटू राम की थी नहीं, कि उसूलों पर आधारित तो पॉलिटिक्स करते नहीं थे। यही धोखा देके, पलटी मार के ये कर रहे थे। तो चलिए, अब आप आपने इतना दिन धोखा दिया, अब धोखा खाइए अब जी। नहीं, बिहार की जनता के साथ क्या धोखा हो गया ये बहुत बड़ा, अब क्योंकि जनता ने तो नीतीश कुमार का फेस देख के वोट किया। अब ठीक है, इसको लेकिन पूरी तरह नहीं माना सकता है कि नीतीश कुमार का ही फेस देखकर वोट दिया था। जनता ने तो एनडीए को वोट दिया था, और 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को आई थी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो योजनाएं थी, 10,000 रुपए देने की, ये सब जो योजनाएं थी, उसका तो फायदा मिला ही एनडीए को। और ये नारा भी उस समय दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो एक तरह से तो पब्लिक को ये मतलब बताया गया था कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये 5 साल तो छोड़ दीजिए, 5 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। तो भाजपा ने तो एक तरह से हाईजैक कर लिया है इस जनादेश को। ये तो आप अब कह रहे कह भाजपा ने हाईजेक कर लिया है, सकते हैं। सभी दफ्तर बंद है, होली का टाइम चल रहा है, लेकिन राजनीति में छुट्टियों का दिनों में कुछ और खेल चल रहा नहीं है। नहीं, राजनीति में होली दिवाली थोड़े चलती है। राजनीति में कोई होली दिवाली नहीं है। ये तो जब आपकी गोटियां लाल हो रही हैं, उसी समय आप ये कर दीजिए, गर्म लोहे पर चोट कर दीजिए। और ये एक तरह से मतलब नीतीश कुमार की इन लोगों ने कमजोर नस पकड़ ली। जो निशांत कुमार का नाम अभी आ रहा है नीट छात्रा कांड में, इन लोगों ने सीबीआई के जरिए एक तरह से मतलब ब्लैकमेल कर लिया। अभी देखिए, पूरी दुनिया में मैं कहूँ ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एप्स्टीन फाइल है, तो वो एप्स्टीन फाइल के बिना पर नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करता है डोनाल्ड ट्रंप। और इन लोग के पास निशांत कुमार की फाइल लग गई, तो मोदी और शाह ने नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर लिया जी। बिहार की जनता क्या अगले मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो दफ्तर है, दफ्तर में तोड़ फोड़ हुई है, उन्हीं के कार्यकर्ता ने की है, नाराज होकर के।
एक्सेप्ट करने के अलावा चारा क्या है बिहार की जनता का? बिहार की जनता का और चारा क्या है? एक्सेप्ट तो करना ही है, और जो तोड़-फोड़ को मैं नहीं गंभीरता से लेता, वो तो कोई 5 आदमी भी जाके तोड़-फोड़ कर देंगे। उनके कार्यकर्ता खुद ही किए गुस्से में आकर के कि मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार, वो राज्यसभा ना जाए। सारे कार्यकर्ता देखिए नहीं है, मेनली जो मैं देख रहा हूँ बिहार में, तो मैं इसका जातीय विश्लेषण कर देता हूँ आपको। मेनली जो कुर्मी कार्यकर्ता है, कुर्मी जाति के, वो ज़्यादा नाराज़ हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास के सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री थे। अब तो थे ही, मैं बात करूँगा पास्ट में। और उन्होंने पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की। उनकी सारी योजनाएँ नालंदा से शुरू होकर नालंदा में ख़त्म हो जाती थी। तो आज कुर्मियों में ज़्यादा आक्रोश और ज़्यादा क्षोभ देखा जा रहा है नीतीश कुमार के हटने से। ऐसा नहीं है कि सारी बिरादरी के लोग नाराज़ हो गए हैं। जी। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया है, कहा है मैंने बिहार को बहुत अच्छे दिन दिए और अब मैं राज्यसभा जाकर के बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। खैर राज्य देखिए, ये तो एक स्कूल का बच्चा भी समझता है कि आप मुख्यमंत्री रह के जितना राज्य के लिए कर सकते हैं, उतना आप राज्यसभा मेंबर रह के नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानाकर्षण ला सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, है ना? तो ये तो मतलब एक बच्चा भी समझ रहा है कि ये मतलब वो लोगों को उल्लू बना रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि कनपटी पर जब कट्टा लगा है, तब तो ये सब करना ही पड़ेगा। और चारा क्या है नीतीश कुमार? आपने कहा कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, तो हाईजैक कर लिया तो बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी कि अभी ये सब खेल करने का? ऐसा क्या मौका है? बंगाल चुनाव के पहले भाजपा को एक बूस्टर डोज चाहिए था। देखिए 20-25 दिन बाद बिहार के पड़ोसी राज्य में चुनाव होने हैं ना, पश्चिम बंगाल में, और वहाँ ममता बनर्जी ने भाजपा की हालत बहुत पतली करके रखी है। तो बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम टूटा हुआ है, हौसले पस्त हैं भाजपाइयों के। तो मोदी और शाह को एक बूस्टर डोज चाहिए था बंगाल चुनाव के पहले। तो यदि बंगाल चुनाव के पहले तो भाजपा का वो सीएम बना देते हैं बिहार में, जो अब तो बनना तय ही है, समझिए 2-4 रोज की बात है। तो वो एक बूस्टर डोज मिलेगा, फिर ये लोग बंगाल में जाके हल्ला करेंगे कि देखिए हमने पड़ोसी बिहार में भी हमारा कमल खिल गया। तो उनके कार्यकर्ताओं का कुछ मनोबल बढ़ेगा। मैं तो अभी यही देख रहा हूँ। जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि घोड़े पे किसी और को बैठा दिया और फेरे किसी और के साथ लगवा दिए। अब बात तो तेजस्वी ने सही कही है ना? घोड़ी पर तो पलटू राम को बैठाया गया चुनाव के समय। सेहरा तो पलटू राम ने बाँधा, दूल्हा तो उनको बना के दिखाया गया, वोट तो उनको बना के दिया गया। लेकिन अब जो 7 फेरे तो कोई और लेंगे, जो भाजपा कोटे का बनेगा वो होगा। 5 साल के कार्यकाल में आप 5 महीने तक भी नहीं रह पाए। तो तेजस्वी ने तो तंज कसा है, सही कसा है। जी। खबरें आ रही है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, हो सकता है उप मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसे ही मंत्री बने। कुछ तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि अब जो जख्म दिया है पलटू राम को बीजेपी ने, तो कुछ तो मलहम लगाया जाएगा ना, है ना? एक कुर्मी वोट बैंक को भी साधना है, और थोड़ा तो पलटू राम को भी मरहम पट्टी करनी है, जख्म दिया गया है, तो कुछ तो निशांत कुमार को मिलेगा, सांत्वना पुरस्कार उसको कह लीजिए। लेकिन पहले वाली स्थिति तो अब नहीं ना रहेगी। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार मतलब जा रहे हैं बिहार से, तो ये तो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं जा रहा है। एक तरह से उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। जो मोदी और शाह जिससे नाराज़ होते हैं, आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं, वहाँ बैठ के झाल बजाइए। तो कमोबेश वही स्थिति नीतीश कुमार की भी हो गई है। अब रहेंगे राज्यसभा में, मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, अगले 6 साल का कार्यकाल है, 6 साल तक रहेंगे। इससे तो ज़्यादा इज़्ज़त की बात तब होती जब नीतीश कुमार सीधे अपने गाँव चले जाते, कल्याण बिघा जाके आराम करते। राज्यसभा से बेटर तो उनके लिए वो होता। आपको क्या लगता है भाजपा किसको मुख्यमंत्री बना सकती है? अब देखिए, जो मैंने रीड किया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, इन लोग की आदत है एक चौंकाने वाला नाम लाने की। जैसे अभी आप देखिए बिहार में राज्यसभा चुनाव में देखिए लगातार चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अंत में किसका नाम आया? शिवेश कुमार का। पवन सिंह का तो नाम कट गया, और शिवेश कुमार को तो बहुत लोग जानते भी नहीं है कि ये कौन प्राणी है। लोग गूगल कर रहे हैं शिवेश कुमार। ऐसे ही जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो बड़े-बड़े नाम आ रहे थे, अचानक नितिन नवीन का नाम आ गया। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक अदा है कि वो कोई चौंकाने वाला नाम दे देते हैं। तो अभी देखिए सोशल मीडिया पर आएगा कि नहीं सम्राट चौधरी बनेंगे, कोई कहेगा कि नहीं नित्यानंद राय बनेंगे, कोई खबरें तो वही आ रही है कि वही मैंने कहा ना, कोई कहेगा कि प्रेम कुमार बनेंगे। लेकिन पता चलेगा, हो सकता है कि कोई एकदम चौंकाने वाला नाम आ जाए, श्रीमती रेणु देवी बन जाए मुख्यमंत्री, जनक राम बन जाए मुख्यमंत्री। वो आने वाले 2-4 रोज़ में क्लियर हो जाएगा। अनुमान लगता है कि कोई बिहार में कोई भाजपा कोई महिला को बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है? देखिए भाजपा में न्यूनतम आवश्यकता यही है, वो महिला पुरुष नहीं है। मेन है कि अभी की जो मोदी और शाह जो चाहेंगे, है ना? जो भाजपा का आला कमान यही 2 लोग हैं ना, मोदी और शाह जो चाहेंगे, आपको आँख मूंद के काम करना है ना? मतलब आपको कठपुतली की तरह काम करना है। उसमें ये नहीं डिपेंड करता है कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, वो नहीं डिपेंड। रेखा गुप्ता है ना दिल्ली में, भाजपा की महिला सीएम है ना, तो क्यों नहीं श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पिछड़ी जाति से आती हैं, हो सकता है उन्हीं पर भाजपा दाँव लगा दे। ये कहने के लिए हो रहा है कि हमने एक महिला को बनाया। लेकिन मेन उसकी क्वालिफिकेशन है कि आपका कठपुतली होना ज़रूरी है। जी। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को खा गई बीजेपी। क्या गलत बोल रहा है? पूरा हिंदुस्तान ही यही बोल रहा है ना? तो पूरा हिंदुस्तान ही ये बोल रहा है, इसमें गलत क्या है? आज जिस तरह नीतीश कुमार को तड़ी-पार एकदम गाड़ी में बंधक बना के ले गए, तो ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी देख रहा है, तो प्रवक्ता महोदय ने कोई नई बात तो नहीं कही है।